देखो स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा फंक्शन। फंक्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन था। दोनों में एक अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। अब पहला टॉपिक तुम्हारा मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से हो चुका है। दूसरा देखते हैं फंक्शन। फंक्शन में पहले मैं इलेवेंथ के अंदर बताता हूँ कि हमने क्या पढ़ा हुआ है। जनरली फंक्शन के अंदर मान लो कोई भी रिलेशन है, एक्स टू वाई मान लो ये है, यही रिलेशन फंक्शन कब होता है इसके बारे में कंडीशन अप्लाइड थी। वो अप्लाइड क्या थी, मान लो एक एक्स सेट है, उसके अंदर है 1 2 3, ठीक है। वाई सेट मैंने मान लिया ले लिया 5 6 7, और रिलेशन ले लिया मैंने। रिलेशन मैं क्या ले लेता हूँ इस तरीके से 1 5 2 6 3 7 एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। तो अगर इस रिलेशन के अकॉर्डिंग देखूं, ये एक्स है ये वाई है, मेरा 1 2 3 5 6 7, और ये मेरा इस तरीके से प्लॉट हो रहा है, ठीक है। तो ये रिलेशन मेरा फंक्शन कब कहलाया जाएगा, डोमेन, ये जो होती है हमारी डोमेन होती है, ये हमारी को डोमेन होती है। तो डोमेन के सारे एलिमेंट्स की एक यूनिक इमेज, एक तो सारे एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, और वो भी यूनिक इमेज होनी चाहिए। समझ में आया? सारे एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और यूनिक इमेज। जैसे 1 की इमेज कितनी है 5, 2 की इमेज कितनी है 6, 3 की इमेज कितनी है 7। तो यहाँ पे हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट है जैसे मैंने ले लिया 8, अब इसकी इमेज नहीं है मान लेते, तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाया जाएगा। तो यहाँ पर हर एलिमेंट की मतलब इस सेट के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए वाई के अंदर। एक तो हमने ये पढ़ा था। दूसरी चीज पढ़ी थी हमने कि यूनिक इमेज होनी चाहिए। यूनिक इमेज का मतलब होता है एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। एक से, जैसे मान लो ये 1 की इमेज 5 है, 1 की इमेज 6 भी डाल दूं मैं। मान लो मैं ये कह देता हूँ ये वाली 1 की इमेज 5 भी है और 1 की इमेज, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। अगर ऐसा है तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं। समझ में आ गई मेरी बात? ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। क्लियर हो गया? समझ में आ गई कि कभी भी कोई रिलेशन फंक्शन कब होता है कि हमारे इस सेट के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और वो भी यूनिक इमेज होनी चाहिए। सिंपल सी बात है। अब इसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन डिस्कस करने हैं कि टाइप्स ऑफ फंक्शन कौन कौन से। तो मेजर तो देखो होते हैं 1 1 और 2, मगर मैं आपको सारे बता रहा हूँ और सबके एग्जाम्पल बता रहा हूँ। डेफिनेशन बुक के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला फंक्शन हमारा जो आएगा, टाइप्स ऑफ फंक्शंस में इनटू फंक्शन कौन से होते हैं। अपने हिसाब से आपको जो लैंग्वेज समझ में आती है फिलहाल के लिए लिख लेना। बुक के अंदर अपने अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन लिखी हुई है, आपने अपनी भाषा में लिखनी है जैसा कि मैं आपको समझा रहा हूँ। इनटू फंक्शन में, इनटू फंक्शन में सबसे पहले मान लो कोई फंक्शन है x2y, x2y, मेरा ये x ले लिया, ये मैंने y ले लिया। x सेट के एलिमेंट मान लो मैंने कुछ भी ले लिया 1 2 3 ले लिया, यहाँ पे ले लिया 5 6 7 8 9, कुछ ऐसा ले लिया x सेट के अंदर और y सेट के अंदर एलिमेंट ले लिया। और मान लो ये हो गया इस तरीके से, ये प्लॉट हो रही है चीजें, ठीक है। अब इनटू फंक्शन क्या कहता है कि जो y सेट है, ध्यान से देखो इधर, y सेट में मिनिमम एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसकी प्री इमेज x के अंदर नहीं होगी। एक एलिमेंट मिनिमम ऐसा होगा जिसकी प्री इमेज नहीं होगी x के अंदर। देखो 1 की इमेज है 5 और 5 की प्री इमेज है 1, ऐसे पढ़ते हैं मतलब। 2 की इमेज है 6, 6 की प्री इमेज कितनी है 2, ठीक है। तो y उल्टा देखते तो प्री इमेज बोलते हैं, तो 9 की प्री इमेज क्या है, नहीं। तो इनटू फंक्शन कहता है कि मिनिमम एक एलिमेंट ऐसा होगा y सेट के अंदर जिसकी एक भी प्री इमेज नहीं होगी। आप अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज लिखते जाओ, ठीक है। वैसे तो बुक में दे रखा है, अगर मैं इनटू फंक्शन की डेफिनेशन बुक के अकॉर्डिंग पढ़ूं तो क्या लिखा है, अ फंक्शन f such that x to y is said to be into function
if there exists at least one element in y which has no pre-image in x. बुक के अंदर भी एक्यूरेट लिखा हुआ। इनटू फंक्शन क्लियर हुआ? इसके बाद हम देखते हैं ऑनटू फंक्शन। ऑनटू फंक्शन क्या कहता है? ऑनटू फंक्शन कहता है, मान लिया ये x है, ये y है, वही x सेट के अंदर मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, और मैं एरो डायग्राम से सारा समझा रहा हूं। तो ऑनटू फंक्शन कहता है यहां पर हर एलिमेंट की मिनिमम एक प्री इमेज होगी ऑनटू फंक्शन के अंदर। सबकी इमेज होगी, मतलब दैट सबकी मिनिमम एक प्री इमेज। तो जैसे मान लिया ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसकी प्री इमेज 2 हो सकती है, इसकी 2 इमेज नहीं हो सकती, इसकी 2 प्री इमेज हो सकती है। ठीक हो गया? तो मान लो ये हो गया, और अपने एलिमेंट लिखने हैं तो लिख सकते हैं यहाँ पे 10 11, ये कुछ इस तरह। तो हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए मिनिमम एक से, हाँ, यहाँ के हर एलिमेंट की मिनिमम एक प्री इमेज होनी चाहिए। ऑनटू फंक्शन ऐसा कहते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा और इस बात को समझे तो इससे क्या चीज सीखने को मिलती है कि यहां इस सेट के हर y के लिए इसको स्टैंडर्ड में इन सारे एलिमेंट को जनरल नाम देते हैं स्मॉल y, जो कि इस सेट से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे देते हैं स्मॉल x। इसका मतलब है अगर यहाँ के हर एलिमेंट की एक प्री इमेज होगी तो दैट मीन यहाँ ये बोल सकते हैं कि हर y के लिए एक x एग्जिस्ट यहाँ पर कर रहा होगा, हर y के लिए यहाँ पर एक एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो ना कहीं बुक में बता रहा हूँ, इस तरीके से ये लिखते हैं कि y f of x y के बराबर लिखते हैं ऑनटू फंक्शन में। इसका क्या मतलब हुआ? हर x के लिए एक y होगा, हर x के लिए एक y आपको जरूर मिलेगा। ठीक है? तो y की हर वैल्यू के लिए, हर y की हर एक वैल्यू के कोरस्पोंडिंग x की वैल्यू एक एग्जिस्ट करती होगी ना, क्योंकि यहाँ पे हर एलिमेंट y के लिए आपको x मिल रहा है। ठीक है? डेफिनेशन क्या है ऑनटू फंक्शन की कि यहाँ पे हर एलिमेंट की एक प्री इमेज होगी। बुक में भी देखते रहो, एक तो जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख लो, और एक बुक में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आपको पढ़ना आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो जरा 1.26 पेज पे ऑनटू फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ो कि आपको दिक्कत ना आए। पढ़ो, ऑनटू फंक्शन की शुरू में ही डेफिनेशन लिखी हुई है। डार्क भी कर सकते हो उसको कि हाँ भाई, या ब्रैकेट लगा सकते हो कहां से कहां तक समझ में आ रहा है। भाई क्लियर है? ऑनटू फंक्शन की डेफिनेशन बुक के अकॉर्डिंग भी समझ में आ रहा है ना? इसके बाद अगला फंक्शन है हमारा 1 1। अच्छा जी, ऑनटू फंक्शन है ना, इसको ब्रैकेट में ले लो सरजेक्शन। सरजेक्शन फंक्शन भी कहते हैं इसको, या सरजेक्टिविटी चेक करनी है, दैट मींस ऑनटू फंक्शन चेक करना है। अगर मैं कहता हूँ सरजेक्टिविटी चेक करो, दैट मींस कि वो ऑनटू फंक्शन है कि नहीं, ये प्रूफ करना है, मतलब चेक करना है। अब हमारा था 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन को इंजेक्शन कहते हैं। मतलब इंजेक्टिविटी चेक करने को कहेंगे कहीं कहीं पे क्वेश्चन में। इंजेक्टिविटी चेक करने का मतलब कि फंक्शन हमारा 1 1 है कि नहीं, हमारे को ये बताना है। अब 1 1 फंक्शन, पहले तो मैं आपको एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग बता दूं, जैसा कि हमारा नाम डिनोट कर रहा है 1 2 1, 1 2 1, 1 2 3 4 5 6, मान लो ये हमारे एक्स और वाई के एलिमेंट है। तो अगर ये फंक्शन 1 2 1 हुआ
तो x का हर एलिमेंट एक ही एलिमेंट से कनेक्ट होगा। एक एलिमेंट अपनी एक इमेज बना रहा होगा, यहाँ का एक एलिमेंट वहां के एक एलिमेंट से कनेक्ट होगा 1 to 1 के अंदर, ठीक है। अब जैसे मान लो ऐसा नहीं हो सकता कि ये मान लिया ये कुछ इस तरीके का एलिमेंट आ गया, अब यहाँ पे ये दो एक से कनेक्ट हो गए ना, तो 1 1 फंक्शन नहीं है, इससे उल्टा अपोजिट बता रहा हूँ, इसमें बताऊंगा। फिलहाल 1 1 तो नहीं है ना, ये समझ में आ गया ना। ये 1 1 क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ के हर एलिमेंट वहां के एक ही एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए, चाहे यहाँ से यहाँ देखो चाहे यहाँ से यहाँ देखो, ठीक है। तो ये वाली चीज हम हटा देंगे और ये होगा हमारा 1 to 1। नहीं ऐसे नहीं, जैसे मर्जी हो, अपना एक एलिमेंट अपनी एक इमेज बना रहा होगा। यहाँ पे हर एलिमेंट की अपनी एक यूनिक इमेज होगी, अपनी एक यूनिक इमेज का मतलब डिफरेंट इमेज होगी, ओनली वन एंड डिफरेंट इमेज। यूं बोलो, यूनिक मत बोलो, यूनिक का मतलब होता है सिंगल इमेज होना, यूनिक का मतलब क्या होता है सिंगल इमेज। जैसे कि मान लो जैसे 1 2 3 है, यहाँ पे मैंने सेट में लिखा 5, तो मैं ये बोलूं तो ये यूनिक इमेज है। यहाँ पे हर एलिमेंट की यूनिक इमेज का मतलब सिंगल इमेज है, तो सिंगल तो है ही। अब यूनिक इमेज बोलने का मतलब होता है एक इमेज का होना, वो सेम भी हो सकती है और वो डिफरेंट भी हो सकती है। बट अगर मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ डिफरेंट, हर एलिमेंट की अपनी एक इमेज भी है और डिफरेंट इमेज भी है, तो ये 1 1 फंक्शन हुआ, यूनिक इमेज भी है और डिफरेंट इमेज भी। भाई क्लियर हुआ ये चीज, आगे चलते हैं। ये हुआ हमारा 1 1 फंक्शन। अच्छा, इसको चेक करने का भी एक प्रोसेस है, वो भी देख लो कि भैया इसको चेक कैसे करते हैं। ज्यादातर मान लेते हैं, अब इसको स्टैंडर्ड में कैसे लिखते हैं, x1 और x2 अगर दो डिफरेंट एलिमेंट है और अगर ये 1 1 फंक्शन है, तो इसके कोरस्पोंडिंग जो एलिमेंट आएगा फंक्शन वाला वो f of x1 आ जाएगा और इसके कोरस्पोंडिंग f of x2 आएगा। तो अगर x1 x2 डिफरेंट है तो ये भी इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि 1 1 में तो हर एलिमेंट के कोरस्पोंडिंग अपनी एक इमेज आती है ना। और अगर मैं f of x1 को f of x2 के बराबर लेके चलूंगा तो x1 इक्वल टू x2 होगा 1 1 के अंदर, तो समझ में आती है। अगर ये देखो, अगर ये डिफरेंट है तो 1 1 में ये भी डिफरेंट होंगे इनके कोरस्पोंडिंग। अगर ये दोनों मैंने इक्वल लेके चले तो ये भी इक्वल लेके ये इक्वल आएंगे। अगर 1 1 हुआ तो ये इक्वल लेके चल रहा हूं तो ये भी इक्वल आएंगे 1 1 में, आएंगे कि नहीं आएंगे। इधर इंटू क्या था पहले तू बता, उसके बाद मैं बताऊंगा इंटू था कि नहीं था। ठीक हो गया। तो ज्यादातर बुक में क्या करेंगे, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो 1 1 चेक करने में ये क्या करके f of x1 इक्वल टू f of x2 लेके चलते हैं और x1 इक्वल टू x2 प्रूफ कर देते हैं, तो इससे हमारा 1 1 प्रूफ हो जाता है। क्लियर है। तो ये प्रोसेस है 1 1 प्रूफ करने का, कि ये गिवन लेके चलना, और ये अगर तुमने प्रूफ कर दिया तो डेट मींस फंक्शन 1 1। रॉन्ग क्यों शो करना है, वो भी सही प्रूफ हो गया। अगर तू इसको नॉट इक्वल लेके चल रहा है और ये भी नॉट इक्वल आए तो इस, हाँ वो प्रोसेस में बता रहा हूँ। वैसे तो क्या था कि नोट 1 1 में तुम्हारे को क्या होता है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता चल जाता है किसी एक एलिमेंट की दो डिफरेंट इमेज आ रही है, तो तुम्हारे को थ्योरी समझ में आ गई ना इसकी, तो अपने अकॉर्डिंग आप एक्सप्लेनेशन दे दोगे। तो ये हमारा था कौन सा ऑन ये 1 1 फंक्शन हो गया। अब हो गया मैनी वन फंक्शन।
मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन के अंदर क्या है, नाम से पता चल रहा है, मैनी एक्स के मैनी वाई। देखो ये एक्स सेट जनरली होते हैं, ये एक्स सेट, ये वाई। एक्स के मैनी एलिमेंट वाई के सिंगल एलिमेंट के साथ कनेक्ट होंगे। तो यहाँ पे एक्स के मान लो 1 2 3, यहाँ पर मान लो ले लिया हमने 6 7, और ये सारे एलिमेंट मान लो इससे कनेक्ट हो गए। तो यहाँ के मैनी वहां के वन से। क्या सकते हो, लैंग्वेज तो तुम लिख ही लोगे अपने यहाँ। यहाँ के एक से ज्यादा एलिमेंट की इमेज वहां पे सिंगल से जुड़ेंगे, ठीक है। मैनी टू वन फंक्शन, क्लियर है। अब इसके बाद एक आता है हमारा वन वन इंटू फंक्शन। अब इसमें दो फंक्शन कंबाइन हो गए, तो इसका इसका क्या होता है कि कई फंक्शन दो फंक्शन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। वन वन भी होंगे और इंटू भी होंगे। तो वन वन इंटू कैसे, मतलब वन वन इंटू, ये दोनों फंक्शन हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देंगे तो हम कैसा कैसा होगा, वन वन इंटू 1 2 3 4 5 6 7 ले लिया मैंने, ये ले लिया फिर। अब ये वन वन भी है, हर एलिमेंट की अपनी एक डिफरेंट इमेज आ रही है यहाँ पर। और को डोमेन में एक एलिमेंट मिनिमम ऐसा बचा हो जिसकी इमेज नहीं है इनटू फंक्शन की प्रॉपर्टी। तो कुछ फंक्शन होते हैं जो दो फंक्शन को शो करते हैं। ठीक हो गया, कर दूं रब। हाँ जी, वन वन भी है, इंटू भी है, दिख नहीं रहा इसमें। वन वन पता चल रहा है कैसे, इंटू पता चल रहा है कैसे, बस वन वन इंटू है। दोनों फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। नहीं है तो खत्म हो गए। अब ये दो, कोई भी दो फंक्शन एक फंक्शन के अंदर आ सकते हैं जो कि दोनों फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक वर्ड होता है हमारा बाइजेक्शन। ये बाइजेक्शन वर्ड क्या होता है, इसको बाइजेक्टिविटी चेक करने को भी कहते हैं, बाइजेक्टिविटी। जो फंक्शन हमारा वन वन भी हो और ऑन टू फंक्शन भी हो, दोनों वन वन फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है, वो दैट मीन्स बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक हो गया। तो बाइजेक्टिव फंक्शन कौन से होते हैं हमारे, जो वन वन ऑन टू फंक्शन होते हैं, मतलब वो बाइजेक्शन है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी फंक्शन को वन वन भी प्रूफ कर देते हो और ऑन टू फंक्शन भी प्रूफ कर देते हो, दैट मीन्स वो हमारे बाइजेक्टिव फंक्शन के अंदर आते हैं। तो ये हो गया हमारा इसका बेसिक्स वन वन ऑन टू का। अब दो तीन मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। उसके अंदर ये ए और बी की वन इमेज है, तो ये मतलब को ये नहीं एक्स पर डिफरेंस इमेज होगी वाई में। क्या मैनी वन का मतलब क्या है, मैनी वन अपने आप में फंक्शन है, मैनी वन में वन वन नहीं आता। मैनी वन अपने आप में अलग फंक्शन है भाई, वन वन और मैनी वन अलग नहीं है। हाँ जी, इसके बाद स्टार्ट करते हैं, कुछ एग्जांपल स्टार्ट कर लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो कि कैसे होगा। एग्जांपल वन देखो, एग्जांपल वन कहता है ए एक सेट है ऑफ ऑल 30 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इन अ स्कूल। ए क्या है मेरे पास, सेट ऑफ ऑल 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, और फंक्शन हमारे को दे रखा है ए टू एन। इसके अंदर क्या है, 30 स्टूडेंट है एक क्लास के अंदर मोड।
ठीक है। और एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है हमारे पास, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स। मतलब एक्स मान लो मैंने बोला एक्स यहाँ पे दिव्यांश पुट करा तो दिव्यांश के कोरस्पोंडिंग एक रोल नंबर आएगा। मैंने मान लो कार्तिक पुट करा तो कार्तिक के कोरस्पोंडिंग अपना ही एक रोल नंबर आएगा क्लास का। तो हर एक बच्चे के कोरस्पोंडिंग क्या होगा, हर एक रोल नंबर होगा। ठीक है, मगर हमारे को इस बात का ध्यान रखना फंक्शन कहां से कहां तक था, ए टू एन। अब ए टू एन के अंदर देखने वाली बात यह है, ये जो नेचुरल यहाँ पे तो नेचुरल नंबर होंगे सारे अप टू सो ऑन, या ए सेट के अंदर 30 स्टूडेंट्स है, उन 30 स्टूडेंट का नाम मान लो मैंने ए बी मतलब कुछ भी रख दिया, 30 स्टूडेंट्स का नाम आ गया यहाँ पर कुछ भी। ठीक है, कुछ भी रख लो, 30 स्टूडेंट्स का नाम आ गया यहाँ पर। अब 30 स्टूडेंट्स के जो नाम है वो कोई 30 रोल नंबर से कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जो 30 रोल नंबर से आगे वाले जो नंबर होंगे 31 32 33 वो तो प्लॉट नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर मैं तुमसे पूछूं, इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछ रखा है कि हमारे पास ये फंक्शन वन वन है ऑन टू नहीं है, तो वन वन तो है क्योंकि 30 स्टूडेंट के कोरस्पोंडिंग 30 रोल नंबर है, तो हर एक की अपनी एक डिफरेंट इमेज आ रही होगी। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन के अंदर बताओ क्या दिक्कत है, ऑन टू फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 30 रोल नंबर के आगे फ्री इमेज नहीं आएगी। क्लियर हुआ कि कैसे ये वन वन है और कैसे ये ऑन टू नहीं है। लैंग्वेज आप अपने हिसाब से लिख लेना एक बारी पढ़ के। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल टू पढ़ो। हम्म, और फंक्शन हमारा क्या है एग्जाम्पल टू के अंदर, नेचुरल टू नेचुरल, नेचुरल टू नेचुरल, और एफ ऑफ वन इज इक्वल टू एफ ऑफ टू इज इक्वल टू वन, ये दे रखा है। एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन भी वन। हमें क्या कह रहा है, एक्स ग्रेटर देन टू के लिए इज ऑन टू फंक्शन, हमारे एक्स ग्रेटर देन टू के लिए ऑन टू फंक्शन है बट नॉट वन वन। एक्स ग्रेटर देन टू के लिए फंक्शन मेरा क्या है, क्या प्रूव करना है, ऑन टू बट नॉट वन वन। ठीक है जी। अब इन्होंने जो शुरू में ही दे रखा है एक्स की वैल्यू वन के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, वन। एक्स की वैल्यू अगर मैं फंक्शन में टू में अप्लाई कर रहा हूँ, फंक्शन में एक्स की वैल्यू टू फंक्शन में, तो अंतर कितना मिल रहा है, वन। तो अगर मैं डायग्राम में दिखाऊं तो एक्स की वैल्यू वन और टू पुट कर रहा हूँ फंक्शन, इसमें जो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, वन, और एक्स की वैल्यू टू पुट करने पे फंक्शन की वैल्यू कितनी मिल रही है, वन। ठीक हो गया। तो अब वन वन तो है नहीं, साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको। नोटबुक अच्छी बनाना, रिलेशनशिप की बार बार कर रहा हूँ, चाहे मैं ये डायग्राम बनाना तो ये डायग्राम भी आप बनाओ। ये दोनों ही क्या है, एक तरीके से अगर मैं देखूं तो ये हमारा जो वन है ये हमारा एफ ऑफ वन भी है और एफ ऑफ
एफ ऑफ 1 भी है ये और एफ ऑफ 2 भी है। ठीक हो गया। तो साफ साफ दिखा है एक्स के लिए 1 एंड 2 हैव सेम इमेज which is 1। नॉट 1 1। तो पहला क्लियर हुआ। अगला ये ऑन टू होना चाहिए। एक्चुअली ग्रेटर देन 2 के लिए अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ 3 मान लेते हैं, तो क्या आंसर रहेगा? फोर 5 अप टू सो ऑन। और यहाँ पे भी अब मान लो उन्हें ग्रेटर देन के लिए टू करना है, तो हमने एक्स की वैल्यू 3 पुट करी, तो कितना आएगा 2, 4 के लिए 3, 5 के लिए 4। ऐसे आप करते रहोगे, एक एक कम आता रहेगा। ग्रेटर देन 2 है, उसमें से बस दोनों तरफ से माइनस करो, x माइनस 5 की वैल्यू ग्रेटर देन है, तो उसका मतलब है कि x माइनस 5 की वैल्यू जो भी है x पाते रहेंगे, x से बिलोंग करेंगे, तो हमेशा 1 से बड़ी आ जाएगी ये वैल्यू से। वन तो काउंट हो ही है, और उससे बड़ी वाली वैल्यू इसका होगी। क्या करना चाहिए? इतना सा गिवन है तो और 2 है। हाँ तो उसको एक्सप्लेन तो कर, उसने शो करने को क्या रखा है, शो करने को क्या रखा है। अब इसका मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू 1 के लिए वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 2 के लिए भी वाई की वैल्यू 1, है ना, ये बोलो ना। तो वाई की वैल्यू 1 के लिए एक्स की वैल्यू 1 भी है और 2 भी है। अब इसके बाद तो इमेज आई रही है सबके लिए। कहने का मतलब है, देखो ये समझ में आया आपको कि x की वैल्यू 1 के लिए y की वैल्यू 1 है ना, इसका मतलब ये x की वैल्यू 2 के लिए y की वैल्यू 1 है, ये लिख लिया। तो मतलब y की वैल्यू 1 के लिए x की वैल्यू 1 भी है और 2 भी है। और जितने भी एलिमेंट ये है, तुम ऑब्जर्व अगर इसमें कर रहे हो तो इसमें क्या है, अगर ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स वाई होता है ना, अगर x की वैल्यू y की वैल्यू कितनी है x माइनस 1, तो यहाँ पे y की वैल्यू जो भी लोगे वो किसके बराबर आएगी, x माइनस 1 के बराबर। तो इसमें मेजर मेजर बात क्या देख रहे हो, यहाँ पे x की वैल्यू में एक कम करते रहोगे, ये 6, ये 5 से प्लॉट होगा, ये 7, तो ऐसे चलता रहेगा। तो हर एक एलिमेंट की यहाँ पर प्री इमेज आएगी। तो मिनिमम एक प्री इमेज आ गई, तो दैट इज फंक्शन ऑन टू है। हम और किसी फंक्शन पे बात करने की जरूरत नहीं है। अरे भाई तुम समझ ही नहीं रहे, मैंने कहा 1 1 ऑन टू फंक्शन चेक करो। अब मान लो आ इनटू बी रहा है, तो वो उसके ऊपर क्यों बात कर रहे हो इनटू फंक्शन पे, ऑन टू है या नहीं, यस और नो में आंसर हो गया। हमें क्या लेना, 1 1 चेक कर लिया, मैं ऑन टू पे मेरा फोकस है सारा की तरह। ठीक है भाई, कर लोगे नहीं कर लोगे, लिख लोगे अपने हिसाब से। देखो 1 1 आ गया, बोल बोल बेटा, मुझसे बोल, मुझसे बोल, मुझसे बोल। हाँ जी हो गया। हम्म,
नहीं नहीं, तू पूछ बेटे, इनटू फंक्शन है? चल तू बता, पहले इनटू फंक्शन बता दे क्या, उसके बाद मैं तुझसे बात करूंगा। हाँ, एक एलिमेंट भी दिखा देगा ना तो इसकी कि इसकी प्रीमेन नहीं है तो इनटू फंक्शन हो जाएगा। वो एन पता नहीं ना, वो चलता रहेगा ये तो, वो डिफाइंड ही नहीं है। जिस नंबर की तू बात कर रहा है वो नंबर बता दे, वो नंबर तो बता नहीं पाएगा, दैट मीन्स इनटू फंक्शन नहीं होगा। यार तो रियल नंबर बता तो सही, जब तक एक चीज तू बता ही नहीं सकता हम कैसे मानेंगे वो? ठीक है जी, और फिलहाल के लिए हम इनटू फंक्शन पर बात भी क्यों करें, एक और बात ये हो गया। तो यहाँ पे आप मान लो ऑनटू फंक्शन आपको पता चल गया ऑनटू फंक्शन है, तो आप सबसे पहले एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज ऑनटू फंक्शन की क्या लिख सकते हो कि एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, देखो जो ए ना डेफिनेशन हमेशा लिख लो, एवरी एलिमेंट ऑफ वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई। इसका मतलब होता है इस सेट की बात, सारे एलिमेंट की बात है, देयर एग्जिस्ट आ मिनिमम वन प्री इमेज in x, therefore function is onto। इस ये तो डेफिनेशन आपने हमेशा ही लिखनी है जब भी onto का यस में आंसर देना है। onto फंक्शन का जब भी आंसर आपने देना है, ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, ये आपने हमेशा देना। जैसे अगर फंक्शन मेरा x2y है, ठीक है, अगर ये मान लो ये देखो अब फंक्शन क्या था मेरा, नेचुरल टू नेचुरल, तो मैं यहाँ पर इस y की जगह पर नेचुरल लिखूंगा और यहाँ पे भी क्या लिख दूंगा, x बिलोंग इन नेचुरल नंबर। यहाँ y यहाँ पे ले लोगे, x यहाँ पे ले लो, जनरल तो x2y होता है तो x2y लिखते हैं, ठीक है, तो लास्ट में लिख देना देयरफॉर। इसके आगे भी एक्सप्लेनेशन देनी है तो आप ये एरो डायग्राम से शो, आपने एरो डायग्राम बना दिया तो समझ जाएगा टीचर कि आपको समझ में आ गई है एरो डायग्राम।